ना एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए ना सबसे पहले तो ना एक थ्योरम है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। तो ये क्या कहती है कि ना कोई भी नंबर जो है उसे ना प्राइम फैक्टर से तोड़ा जा सकता है। प्राइम फैक्टर जैसे हमारे प्राइम पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ऐसे नंबर जिन्हें वन के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता। एक तो वन डिवाइड करेगा उस नंबर को, एक वो नंबर खुद डिवाइड करेगा। वो नंबर जैसे मेरे पास 7 है, 7 को एक तो 1 डिवाइड कर देगा और 7 को 7 खुद डिवाइड कर देगा। इसके अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो 7 क्या है? 7 प्राइम नंबर है। इसके अलावा मेरे पास 3 है, 3 को भी 1 और 3 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा 11 है, 5 है और 9 है। 9 को देखो 1 के अलावा और क्या डिवाइड कर रहा है? 3 भी डिवाइड कर रहा है और 9। इसके फैक्टर ये देखो, इसके ये फैक्टर है ना, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, इसके अलावा और कैसे नंबर है? 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और वो नंबर खुद डिवाइड करेगा। 2 होगा, 2 को सिर्फ 1 और 2 ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है। एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, एक नंबर खुद डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ आता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब ये बोल रहा है कि ना कोई भी नंबर लेट्स से 12 है, इसको ना प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है। 12 को तोड़ते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर कहेंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। इसके अलावा हमारे पास लेट से 38 है, तो इसका कहेगा 2 1 जा 2, 19, 19 1 जा 9। तो 38 के फैक्टर का हो गया 2 × 19। 19 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा हमारे पास 48 है, इसको क्या है? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 1 जा 3। इसके 48 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के कितने? 1 2 3 4, 2 के 4 फैक्टर्स हैं और 3 का 1 फैक्टर है। तो ये भी लिख सकते हैं। ये लिखना और ये लिखना सेम बात है। तो इतना समझ आता है तो मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि ना एक्सप्रेस ईच नंबर इन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहला क्या है? 140, फिर 156। पहला क्या है? 140 और दूसरा क्या है? 156। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें तो 140 सबसे पहले किससे? 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर इसको करेंगे 2 3 जा 6 1, 2 5 जा 10। फिर अभी ये कितने से डिवाइड हो रहा है? ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज 2 × 2 × 5 × 7। 2 2 बार है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। इसी टाइप से 156 के प्राइम फैक्टर करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 7 जा 14 और 1 और 6 से आ जाएगा 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 1 और 8, 2 9 जा 18।
फिर 39 में 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13, 13 में किससे, ठीक है। तो 156 प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या मीनिंग हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इसी टाइप से अगला देखते हैं, 3825 500, 3825 5005, ठीक है। ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। तो सबसे पहले ये देखो, इसको देखते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओड है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, सभी डिजिट का सम कर लेते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। अगर जो डिजिट का सम है, जो डिजिट का सम है, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा फॉर श्योर, फॉर 1% श्योर, 101% श्योर। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 8 में 3 2 जा 8, 3 2 जा 6, सॉरी 2 बचेगा, 2 2 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। तो इसका ये आ गया। अब ये देखते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 1 6 7 8 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12, इसके बाद 1 और 15 इकट्ठा आएगा तो 0 आ जाएगा, तो 3 5 जा 50, ठीक है। इसके बाद 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 1 और 0 10, 3 3 जा 9, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 5 और 1 6 और 3 9, ये भी डिवाइड होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। 3 4 जा 12, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, और ये तो हमें पता ही है 5 और 4 9 है तो 3 से डिवाइड हो गए। 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, और ये भी डिवाइड होगा, 3 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 तो 3 हो गए, इसके बाद 2 3 हो रहे हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 5। अब दूसरे वाले क्या करते हैं, 5005 के, तो 5 और 5 10 है, 3 से तो डिवाइड पक्का नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये 5 लास्ट में, अब इसके बाद 2 से डिवाइड होएगा नहीं क्योंकि ओड है, और 3 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि सम में 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 10 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो नंबर भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 1 0 0 1। अब 1 0 0 1 किसी से डिवाइड होता है क्या, 7 से करके देखते हैं, 1 0 0 1 7 से, 7 1 जा 7, 3 0 7, हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, और 2 1 7 3 जा 20, ठीक है। अब ये देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा क्या, 11 से, हाँ 11 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड करें, 11 1 जा 11, 3 बचा, फिर 3 11 3 33, तो 30, एक सेकंड रुको, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 क्या होएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट करें अब 7429, नेक्स्ट है 7429, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को ये 9 से ये पता लग गया ओड है, तो 2 से तो पक्का डिवाइड नहीं होगा,
2 से तो पक्का डिवाइड नहीं होगा। अब मैं सम करता हूँ 7 + 4 + 2 + 9। 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है 22। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 क्योंकि लास्ट में 9 है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 गया, 3 गया, 5 गया। अभी मैं देखता हूँ 7 से, मैं सिर्फ प्राइम नंबर से देख रहा हूँ। 7 से करके देख लेते हैं। 7 से अगर करेंगे तो 7 × 7, इसके बाद 4 2 7 6 × 42 और 9 आ गया तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 8 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से 66 पे जाएगा, 66 से तो 8 बचेंगे, 8 और 2 और अब किस पे जाएगा 77 तो 5 बचेंगे, तो 11 पे भी नहीं जाएगा। 13 पे देख लेते हैं। 13 पे अगर 13 5 × 65 तो 9 बचेगा और 13 7 × 91 तो 1 बचेगा। उस पर भी नहीं जाएगा, 13 पे भी नहीं जाएगा। अभी 13 के बाद 14 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है। 17 पे चेक करते हैं, 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, 17 पे चेक करते हैं। 17 पे देखते हैं तो अगर 7 4 2 9 17 पे जाएगा। 70 ठीक है, 68 तो कितना बचा 6, तो 51 कितना बचा, तो ये देखो यार, ये जो है 17 पे जा रहा है, ये 17 पे जा रहा है। ठीक है, और बचेगा क्या 137 नहीं 437 सॉरी। ठीक है, 437 बचेगा अगर 17 से डिवाइड करेंगे। मैंने सारे प्राइम नंबर्स पे चेक किया, ये 17 पे जा रहा था। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं 17 पे जाएगा ये। 17 से कम वाले पे तो पक्का नहीं जाएगा क्योंकि पहले नहीं गया, तो अब भी नहीं जाएगा। 17 पे देखते हैं। कितना बचेगा 9। ठीक है, तो 17 पे भी नहीं जाएगा। अभी 19 पे देखते हैं। 19 पे देखते हैं, 19 पे भी देख लेते हैं। और 37 को 19 पे देखते हैं। 38 कितना बचेगा 38 तो ये बचेगा 5। हाँ 19 पे जा रहे हैं तो 23 बचेगा। अभी 19 पे भी जाएगा 23 पे 23। तो 7 4 2 9 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 17 8 19 × 23, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट करें ना। फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, अगर दो नंबर्स हैं ए और एक नंबर है बी। ठीक है, मैंने इसका HCF निकाला। दो नंबर्स के लिए, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए है। अगर मैंने इसका HCF निकाला, लेट से वो H आया, और मैंने इसका LCM निकाल लिया दोनों नंबर्स का, वो आया L। तो एक ना फॉर्मूला होता है कि इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जो दो नंबर है और इनके HCF और जो LCM का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है। क्या फॉर्मूला है, ठीक है, दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, दो नंबर्स ए और बी का, वो इक्वल होता है उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, ये याद कर लो। अभी HCF और LCM निकालना तुम्हें आता होगा, तुमने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, नहीं तो अभी भी अपने HCF और LCM निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने वेरीफाई करेंगे क्या ये फॉर्मूला सही है। देखो HCF × LCM, जो दो नंबर का HCF और LCM निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्या है 26 और 91। तो यार हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 26 के क्या आएंगे 13 आएगा, फिर 13 × 13। इसी तरीके से
जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 है वो आएंगे 2 इंटू 13। अभी 91 के ही प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 91 1 पे 2 पे जाएगा नहीं क्योंकि ओड है। 3 पे देखते हैं, 3 पे 9 और 1 10 होते हैं, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 91 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। और इसके बाद 7 से देखते हैं, 7 से 7 1 जा 7, 2 और 1 7, 3 जा 7 से डिवाइड हो गया, 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 91 क्या होंगे, 7 इंटू 13। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, HCF का मीनिंग ये होता है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है ना दोनों के अंदर, जो 2 या 3 4 नंबर जितने भी नंबर में कॉमन है वो ही इसका HCF होगा। तो पहले नंबर के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13, ठीक है, 26 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 91 क्या है, 7 इंटू 13, ठीक है। तो इनके अंदर देखो ये 13 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 इज़ क्या होएगा, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज़ 13। जो भी कॉमन है ना, ये कॉमन है ना दोनों में, ये कॉमन है, ये HCF होगा, ठीक है। और LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, LCM होता है जो भी कॉमन है ना उसको एक एक में छोड़ देना, बाकी पूरा लेना है। पहले वाले का तो पूरा लेना है, पहले वाले का पूरा लेना है, और दूसरा तीसरा चौथा जितने भी नंबर होंगे उनका जो भी कॉमन पार्ट होगा ना उसको छोड़ देंगे। अभी पहले वाले का पूरा क्या आएगा, LCM ऑफ 26 एंड 91 इज़ 2 इंटू 13 इंटू 7। अभी ये 13 तो कॉमन आ गया ना, तो इसको नहीं लेना, ठीक है, पहले वाला पूरा लेना है। तो 2 इंटू 13 इंटू 7, ये कितना आएगा, 20, ये 13 इंटू 7 कितना आएगा, 91, 91 का डबल 182। तो LCM इतना आ गया, ठीक है, LCM इतना आ गया 182, और HCF इतना आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को वो करना है कि प्रूव करना है या वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जिनका HCF और LCM, ठीक है। तो HCF कितना है, HCF है 13 और LCM कितना है 182, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, ठीक है। 13 को 182 से इंटू करें, 13 को 182 से इंटू करें, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी आई, 3 1 जा 3 5 और 182। तो ये कितना आएगा, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और ये 2, ये आ गई 2366, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को क्या कहते हैं, 26 एंड 91। 26 को 91 से इंटू करते हैं, 26 को 91 से इंटू करते हैं, 6 1 जा 6 54, 2 1 जा 2 18, 9 2 जा 18। तो ये कितना आएगा, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और ये 2366, ये भी क्या आएगा 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए देखते हैं ये सेम चीज़। तो यार
इसमें दो नंबर्स क्या क्या गिवन है, एक तो 510 है, एक 92 है, ठीक है। एक 510 है और एक 92 है। अब हमें इनका एक सेकेंड, तो इसमें दो नंबर क्या क्या गिवन है, 510 और 92। अब हमें इनका HCF एंड LCM फाइंड करना है। ओके, तो प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 510 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 510 लिखा, तो सबसे पहले तो ये लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 1 बचा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये ओड है तो मैं देखूंगा, ये ओड है ना, तो मैं देखूंगा क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 4 जा 12, तो ये भी डिवाइड होगा। 3 3 3 8 जा 24, 1 बचा और 5 3 5 जा 15। अब मैं देखूँगा क्या 85 3 से डिवाइड होता है, 8 और 5 13, क्योंकि 13 3 से डिवाइड नहीं होता तो 85 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, बट ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 और 0 होगा तो डिवाइड हो जाता है। 5 1 जा 5, 3 बचे और 3 5 35, 5 7 जा 35, 17 तो खुद प्राइम नंबर है तो 70 1 जा 17। इसी टाइप से 92 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 1 और 2 2 6 जा 12। इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 तो प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। तो मैंने लिखा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इज 2 × 3 × 5 × 17। प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इज 2 × 2 × 23। तो इनमें कॉमन क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है, 23 नहीं है, 2 नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, जो भी कॉमन होता है ना वो HCF होता है। HCF ऑफ 5 10 एंड 92 इज इक्वल टू 2। और LCM क्या होएगा, LCM ऑफ 5 10 एंड 92 इज, LCM क्या होएगा, LCM एक तो पूरा लिख लो, पहले वाला तो पूरा लिख लो, 2 × 3 × 5 × 17। सेकंड वाले में ना जहाँ पर कॉमन वाली चीज़ है ना उसको छोड़ देना है, कॉमन वाली चीज़ जो है ना 2 इसको छोड़ देना है, इसके अलावा लिख लेना है × 2 × 23, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 × 17 × 2 × 23, 30 × 2 कितना आएगा 60, 60 × 17 × 23। अब इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, 23 और 17 को, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 16 और 23 का 23 आ जाएगा, 1 और 6 और 3 9, तो ये बन जाएगा 391, 60 × 391। अब 60 को 391 को 6 से इंटू करेंगे, 6 1 जा 6, 54, 6 9 जा 54, तो 5 कैरी आ जाएगी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 और ये 0, ठीक है। तो इनका LCM इतना आ गया, ओके। तो HCF आ गया मेरे पास, LCM आ गया। अब मेरे को क्या वेरीफाई करना है, अब वेरीफाई करना है जो HCF × LCM होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ठीक है। HCF कितना है मेरा 2 और LCM कितना है, ये LCM है 2 3 4 6 0, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये 0 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड निकाल लूँगा,
राइट हैंड साइड क्या है मेरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या क्या थे, 5, 10 और 92। राइट हैंड साइड क्या थी, 5, 10 इंटू 92। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5, 10 इंटू 92। 2 0 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 45। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 5 और 1 6 और ये 4। तो राइट हैंड साइड क्या ही, 4 6 9 2 0। ये देख लो यार, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट करें अब। तो यार थर्ड में ये 2 नंबर्स गिवन है, तो फर्स्ट नंबर का पहले हम निकाल लेते हैं, 3 3 6। तो सबसे पहले तो 2 पे आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसी टाइप से 54 के निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक तो देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। तो HCF ऑफ 336 and 54 is 2 into 3, और LCM of 336 and 54 is, फर्स्ट नंबर तो देखो पूरा लिख लेंगे, तो पूरा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बट जो सेकंड नंबर है उसमें कॉमन वाली चीज़ छोड़ देंगे, 2 और 3 को छोड़ देंगे, बाकी 3 इंटू 3 लिख लेंगे, इंटू 3। ठीक है, तो HCF तो 6 आ गया था। ठीक है, LCM कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये 48 बन गया यहाँ तक का, और ये 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। ठीक है, तो 48 और 63 को इंटू करना है, 8 3 जा 24, 2 कैरी है, ये बन गया 504, 8 48 और 2। ठीक है, 4 3 जा 12, 1 कैरी है, 4 6 जा 24 और 25, 4 2 5 5 10 और 1 कैरी है, तो 3024, यही बनेगा ना। हाँ, तो ये बन गया 3024। ये मेरा HCF आ गया, LCM आ गया। अब मेरे को क्या वेरीफाई करना है, जो HCF इंटू LCM होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, तो मेरा HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, 6 इंटू ये 6 को 3024 से इंटू करें, 6 4 जा 24, 2 कैरी है, 6 2 जा 12, 14, 6 0 0 1 के। ठीक है, 6 3 जा 18, 1 8 1 4 4। और मेरी राइट हैंड साइड क्या है,
राइट हैंड साइड है दोनों नंबर का प्रोडक्ट 336 इंटू 54। पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54। इनका प्रोडक्ट देखते हैं 336 इंटू 54। ये क्या आएगा, ये आएगा 4 इंटू 6 कितना होता है 24। 2 कैरी है 4 3 जा 12 14। 1 कैरी है 4 3 जा 12 13। 5 6 जा 30। 3 कैरी है 5 3 जा 15। 3 कैरी जुड़ गई 18। 1 कैरी है 5 3 जा 15 16। 4 4 8 और 3 11 और ये आएगा 8 और ये आ जाएगा 1 1 8 1 4 4। राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी 1 8 1 4 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अपने अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना है HCF और LCM। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 12 15 और 21। तो एक तो 12 है, एक 15 है, एक 21 है। पहला स्टेप क्या है, इनके प्राइम फैक्टर करना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 की पावर 2, 2 दो बार आ रहा है ना, इंटू 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इज 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन क्या कह रहा है, कॉमन 3 की पावर 1 आ रहा है। तो HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इज 3। LCM ऑफ 12 15 एंड 21 इज, LCM क्या होता है यार, जो भी हमारे है ना यहाँ पर 2 3 5 और 7 4 प्राइम फैक्टर है, इनकी जो भी मैक्सिमम पावर है वो ले लो। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 5 की पावर भी मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो मैक्सिमम 1। 7 की यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1, तो 7 की मैक्सिमम पावर 1। ये हमारा LCM होगा। 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 4 होता है ना, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 आते हैं। तो यार नेक्स्ट ये है, सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 17 का प्राइम फैक्टर करके 70 1 जा 70, 23 का 23 1 जा 23, 29 का 29 1 जा 29, क्योंकि किससे डिवाइड नहीं होता, 2 3 5 7 9। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इज 17। प्राइम फैक्टर ऑफ 23 इज 17 इंटू 1 लिख देते हैं, 23 इंटू 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 29 इज 29 इंटू 1। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 17 23 एंड 29 इज इक्वल टू 1। LCM ऑफ 17 23 एंड 29 इज, इनका तीनों का LCM क्या होगा, जो भी 17 की मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 17 की पावर 1 होगी। अभी 23 की भी जो भी है मैक्सिमम पावर 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1। जो भी अलग अलग प्राइम नंबर आ रहे हैं ना, उनकी मैक्सिमम पावर देखनी है। ये इनका LCM होगा, इनको इंटू कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 9 25। तो इसके अंदर देखते हैं
सबसे पहले तो 8 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 5 1 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 क्या होंगे? 2 की पावर 3 इंटू 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होंगे? 3 की पावर 2 इंटू 1। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 क्या होंगे? 5 की पावर 2 इंटू 1। ठीक है, अब HCF क्या होगा? HCF ऑफ 8 9 25 इज, इन तीनों में 2 का कोई कॉमन फैक्टर, 3 का, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ओनली 1 ही है। LCM ऑफ 8 9 25 इज, पहले देख लो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है। 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 की पावर 2 आ रही है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 5 की मैक्सिमम पावर भी 2 आ रही है। तो ये LCM होगा। तो 2 8, 3 3 जा 9, 5 का 25, ये कहेगा 200 इंटू 9, 1800। ओके, नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर का लिख लो 306 और दूसरा नंबर क्या है 657। इनके प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर कहेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 और 3 8 और 1 9, 3 पे जाएगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। इनका सम 3 से डिवाइड होता है। 5 और 3 8 और 1 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड होता है तो 6 से 3 डिवाइड से 51 भी होगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा, अब 17 1 जा 17। इसी टाइप से इसमें 6 और 5 और 7 कितना आएगा 18। 18 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 27। तो 9 और 1 10 और 2 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 7 से भी नहीं होगा, ये 9 11 से भी नहीं होगा। 13 किससे होगा? ये होगा 17, नहीं होगा। ये 73 खुद एक प्राइम नंबर है मेरे हिसाब से। ठीक है, 73 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए और ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसके बाद मैं लिख लूँगा प्राइम फैक्टर ऑफ 306 इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। प्राइम फैक्टर ऑफ 657 इज़ 3 इंटू 3 इंटू 73। ये 3 कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है। तो LCM क्या होता है? LCM क्या होता है? 306 एंड 657। ठीक है, इन दोनों का LCM क्या होगा? पहले वाले को तो पूरा लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। सेकेंड वाले में ना जो भी कॉमन है ना उसको छोड़ देना है। 3 कॉमन है, छोड़ दो, ये छोड़ दो, इंटू 73। तो ये LCM आ जाएगा, ये LCM आ जाएगा। अब ये कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 17 इंटू 73। ठीक है, अभी ये कितना अभी देखो, अभी इनको मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे, एक आंसर निकाल ही लोगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? यहाँ पर HCF गिवन है अपने को, तो अपने को LCM निकालना है। तो यार एक मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, जो HCF इंटू LCM होता है ना 2 नंबर्स के लिए, 2 नंबर्स है A और B, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अभी देखो HCF हमें गिवन है और नंबर्स भी गिवन है। HCF कितना है? 9। LCM मेरे को निकालना है और नंबर्स भी मेरे को गिवन है। नंबर क्या क्या? 306 657, 306 इंटू 657। तो मेरा LCM मैं सीधे ही निकाल सकता था ना,
306 इंटू 657/9, ये भी तो मेरा एलसीएम आ ही जाता। अब चाहे तुम ऐसे एलसीएम निकाल लो, चाहे तुम ऐसे एलसीएम निकाल लो, आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा। बट इससे देखो 3 लाइन्स का आ गया, 3 लाइन्स में हो गई क्वेश्चन। और इन्होंने तभी HCF ये भी जो क्वेश्चन देने वाला है वो भी यही चाहता था, इस फॉर्मूले से अपने आंसर निकालने। ठीक है, तो यार तुम मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर n है, ओ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन ने क्या पूछा है, क्या वो 0 पे एंड कर सकता है? n कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 100 से फिर 101, जो कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो 6 की पावर अगर मान लो 5 होता है तो 5 बार 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे। क्या ये इनका कब कोई भी n के लिए मल्टीप्लिकेशन 0 पर एंड होगा? ये हमसे पूछा है, ये हम कैसे चेक करेंगे यार? ये तुम एक चीज़ देख रहे हो, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होगा ना, वो पक्का 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इवन है। कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, वो पक्का 2 से डिवाइड होगा। और अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो पक्का 5 से भी डिवाइड होगा। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 3000 हो गया, ये पक्का 2 और 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ? कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है ना, उसके अंदर एक फैक्टर 2 का और एक फैक्टर 5 का पक्का होगा, पक्का फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर जो 6 की पावर n है, अगर इसको 0 से डिवाइड, इसको 10, अगर इसको मतलब इसके लास्ट में 0 होना चाहिए, तो मतलब इसके लास्ट में 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है 6 की पावर n का एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर 5 पक्का होगा। ठीक है, अब 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर n, तो n अगर जाएगा तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो इसमें 2 का फैक्टर तो है, बट 5 का कोई फैक्टर ही नहीं है। n कुछ भी रख लो, 5 तो आएगा ही नहीं, 5 का कोई फैक्टर ही नहीं है, 5 का कोई फैक्टर है ही नहीं। अगर 5 का कोई फैक्टर नहीं है तो ये 0 कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ढंग से लिखते हैं। मैं लिखूँगा 6 की पावर n गिवन है, तो मैं लिखूँगा इसको 2 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। एज वी नो दैट ए नंबर should have factor 2 and 5 to end at 0, but 6 की पावर n does not have factor of 2, so it does not end, factor of 5, sorry, so it does not end at 0 for any n where n is a natural number। बस ये लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है? क्वेश्चन 6 में गिवन पूछा है कि ना ये नंबर है, ये पूछ रहा है कि ना ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है, ये और ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब अगर किसी नंबर का अगर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर है, लेट से 7 है, वो 1 और 7 से तो पक्का ही डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसे हमारा 12 है, वो 1 और 12 से तो पक्का ही डिवाइड होगा। अगर इनके बीच में किसी भी नंबर जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, जैसे 1 ये हो गया हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया,
ये 14 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। बट 1 हो गया, वन भी कंपोजिट, 1 तो चलो अलग है, 1 को एक बार छोड़ दो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर है, क्योंकि ये या तो खुद से डिवाइड होंगे, या तो ये खुद से डिवाइड होंगे, या 1 से डिवाइड होंगे। तो तुम्हें ये समझ आता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो। वन वन एक्सेप्शन है, वन भी कंपोजिट नंबर है, बट ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, 1 कंपोजिट नंबर है, ओके, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले अपने चेक करते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने कहा कि ना यार 13 को कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट वाला था, तो मैंने कहा कि ना मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ। 13 कॉमन आया, 13 कॉमन आया तो ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है यार, ये कुछ भी आए, चलो लिख के लेते हैं, 11 इंटू 7 77 78। अब ये कुछ भी नंबर जो है ये ना, ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये देखो, ये नंबर डिवाइड हो रहा है ना, ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। इसके अलावा ये और भी मतलब एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए कि मैं लिख दूँगा एज द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द नंबर इज़, मतलब बेसिकली द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय, मतलब इन जो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। सेकंड वाला देखते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हमसे पूछा है कि ये भी कंपोजिट नंबर प्रूव करो, ये कंपोजिट नंबर है। मैं लिखूँगा 5 को कॉमन लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, ये पक्का पक्का एक नेचुरल नंबर होगा, पक्का पक्का एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये नंबर, ये जो भी आएगा इसका आंसर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। ये यार तुम ये कहीं से देख लेना नोट्स वगैरह से, ढंग की इंग्लिश लिखने के लिए मेन कंसेप्ट तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये नंबर जो 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। देखना सर्कुलर पाथ है, ठीक है, रवि और सोनिया उस पर चलते हैं। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है इसको पूरा करने में, ऐसे पूरा करेगी, ऐसे करके ऐसे पूरा करेगी, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। ठीक है, रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है, रवि ऐसे पूरा करेगा, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो क्या होगा कि ना यार रवि ना आगे निकल जाएगा, रवि आगे निकल जाएगा सोनिया से, क्योंकि वो 12 मिनट में पूरा कर रहा है ना, सोनिया तो 18 मिनट में कर रही है, तो रवि आगे निकल जाएगा। अब क्या होएगा कि ना रवि आगे निकलेगा, फिर वापस से फिर कभी ना कभी ये दोनों ना एक टाइम ये आएगा कि ना अभी ये फिर ये दूसरे ऐसे ऐसे करके ना एक टाइम ये आएगा कि ना इस जगह पर ना ये दोनों दोबारा मीट करेंगे, ये दोनों दोबारा मीट करेंगे इस पॉइंट पर। तो हमें बताना है भी कब मीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ना अभी मैं बोल देता हूँ कि ना जो रवि है, रवि ने लेट से यहाँ पर कितने उस टाइम पे ना लेट से इसने रवि ने एक्स राउंड मार दिए होंगे, रवि ने एक्स राउंड मार दिए होंगे, और जो सोनिया है उसने वाई राउंड मार दिए होंगे। ठीक है, 1 राउंड 2 राउंड। ठीक है, तो इतना तो मेरे को पता लग गया, जो एक्स राउंड होंगे ना वो ज़्यादा होंगे वाई राउंड से, क्योंकि रवि तेज चल रहा है ना, तो नंबर ऑफ़ राउंड जो रवि मारेगा वो सोनिया से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तो तुम्हें लॉजिकली समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ना एक्स और वाई की
क्या वैल्यू, मतलब क्या वैल्यू होगी, मतलब किस टाइम पर ये दोनों मीट करेंगे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए ना 12 का और 18 का एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो LCM of 12 and 18 is 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48। अब जो ये दोनों मीट करेंगे ना, ये 48 मिनट में ना, जब 48 मिनट हो जाएंगे तब ये दोबारा मीट करेंगे। कैसे मीट करेंगे तो मैं बताता हूँ। अभी ये कितने, ये 48 मिनट पे ना रवि कितने राउंड लगा चुका होगा, 48 बाई 12, 4 जा 12 बाई 4 जा 48, तो ये 4 राउंड लगा चुका होगा रवि के ना, 4 राउंड हो चुके होंगे और 48 मिनट में यहाँ पे ही होगा ये। और जो ये सोनिया है, सोनिया 48 मिनट में कितने लगा चुकी होगी, अगर 18 मिनट में एक लगाती है तो, एक मिनट हो जाओ, ओके 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 यार, ये 48 नहीं है, ये 36 है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये कितने राउंड लगा चुका होगा, 3। रवि 3 राउंड लगा चुका होगा। इसी टाइम पे अगर सोनिया कितने लगा चुकी होगी, 36, 18 2 जा 36। सोनिया के 2 राउंड हो चुके होंगे। बट देख रहे हो जो 36 है उस पर दोनों मीट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यहीं पर ही है, क्योंकि 2 राउंड पूरे करने के बाद वहीं पर ही होगी और 3 राउंड करने के बाद रवि भी यहीं पर ही होगा। ये समझ रहे हो तुम, बेसिकली एलसीएम निकालना है यार। अब ये तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, एलसीएम निकालना पड़ेगा इसके लिए।